आज की दुआ सूरे बकरा की आखिरी दो आयत में से जो आखिरी आयत है उसमें से ये दुआ ली गई है। और बेहतरीन दुआ है। अल्लाह सुब्हान ताला हम सबको सबकी दुआओं को कबूल करें। इसको आज पढ़ते हैं, सीखते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बना, ए हमारे रब, ला तो आखिदना, ना तू मुआखजा करना हमसे, इन नसीना, अगर हम भूल जाएं, औ अख्ताना, या हमसे भूल चूक हो जाए। अल्लाह ताला आप हमसे हमारी भूल चूक पर, हमारी खताओं पर मुआखजा ना कीजिएगा। देखिए, अल्लाह ताला खुद हमें ये दुआ सिखा रहे हैं ना। अल्लाह ताला को पता है कि इंसान जो है वो भूल जाता है। फिर उसके अंदर नफ्स भी है, नफ्स अम्मारा भी है, फिर शैतान भी है। और सबके वसवसे और सबकी बहकावों में आकर इंसान बाज़-औक़ात मालूम होते हुए भी गलती कर जाता है। तो हमने जैसे पहले सीखा था ना कि कुरान में हमने उन लोगों के रास्ते को चुनना है जो अल्लाह के पसंदीदा लोग हैं, जिन्होंने अल्लाह की रजा का रास्ता चुना है। तो आदम अलैहिस्सलाम से गलती हो गई थी, लेकिन उन्होंने उस गलती के ऊपर ढटाई नहीं की, बल्कि क्या किया, अल्लाह से माफी मांग ली। हम भी भूल जाते हैं, हम भी गलतियां करते रहते हैं, तो हम अपने रब से दुआ करते हैं कि रब्बना ला तुआखिदना इन नसीना औ अख्ताना। अल्लाह ताला आप हमारे भूल चूक पर, हमारी गलतियों कोताहियों पर हमसे मुआखजा ना कीजिए। और ख़ास तौर पर उम्मत मुस्लिमा पर ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का बहुत बड़ा करम है कि वो आ, उम्मत के लोग जो भूल के काम कर जाते हैं, मतलब पता भी होता है, इल्म भी होता है, जानबूझ के गुनाह नहीं करते, खतान कर देते हैं, तो उन पर उनकी पकड़ नहीं होती। सुभान अल्लाह, इतना बड़ा करम, इतना बड़ा रहम है हमारे रब का। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको अल्लाह की फरमाबरदारी की तौफीक अता फरमाए। रब्बना ला तुआखिजना इन नसीना औ अख्ताना, रब्बना वला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना। रब्बना, ए हमारे रब, वला, और ना, तहमिल, बोझ लादना, आप बोझ लादना, अलैना, हम पर, इसरन, बोझ, कमा, जैसा कि हमलतहु, तूने उठवाया उसको, अलल्लजीना, उन लोगों को, मिन कबलिना, जो हमसे पहले गुजर चुके। अल्लाह ताला आप हम पे वो बोझ ना डालिएगा जो हमसे पहले लोगों पर डाले गए। दीन में हमारे लिए ऐसी आजमाइशें ना आए। आप देखिए कि पहली कौमों के लोगों पर कैसी कैसी आजमाइशें आई। उनको आरे से चीरा गया, उनके सरों पर लोहे के हथौड़ों से जरबे लगाई गई, उनको जलती हुई आग के किनारे खड़ा करके कहा गया कि अल्लाह का कुफ्र करोगे तो बच जाओगे, अगर तुम कुफ्र नहीं करोगे, शिर्क नहीं करोगे, तो इस आग में फेंक दिए जाओगे। इतनी बड़ी बड़ी आजमाइश। अल्लाह ताला हम पे ऐसे बोझ ना डालना। और अल्लाह ताला हम पर वो अहकामात ना उतारना जो हम पूरा ना कर सके। और सुभान अल्लाह, अल्लाह सुभान ताला की हिकमत और उसकी रहमत हम पर खास है कि वो हम पर वो बोझ नहीं डालता जो हम पर नहीं, जो हम उठाने के लायक नहीं। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, इसी से पीछे वाली आयत में पढ़ा ना आपने कि अल्लाह ताला किसी पर वो बोझ नहीं डालते जो वो उठा ना सके। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जिम्मेदारियां तो वही हैं जो हम पूरी कर सकते हैं, और अगर हम नहीं कर रहे तो फिर कहीं हम कमी कर रहे हैं। और अगर हमसे कमी हो जाती है, अल्लाह ताला हम पूरी कोशिश करेंगे, बस जो हमसे कमी कोताही रह गई आप हमसे उससे दरगुजर कीजिए। रब्बना वला तो हम्मिलना मा ला तौकत लना बिह। अल्लाह ताला आप हम पे वो बोझ ना डालें, वो आजमाइश ना डालें, वो बीमारी, वो रिस्क में तंगी, वो कमी, नेमतों की कमी, वो किसी रिश्ते का रूठ जाना, किसी का टूट जाना। अल्लाह ताला आप हम पे ऐसा बोझ ना डालें जो हम उठा ना सकें। और अगर अल्लाह ताला हमें किसी आजमाइश में डालते हैं तो फिर हमें अल्लाह ही से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला आप हमें वो राहें सुझा दें जो आप हमें दिखाना चाहते हैं। आप हमें इस मुसीबत में, इस मसले में, इस परेशानी में मुस्बत सोच अता कर दें। अल्लाह ताला आप हमें सब्र की तौफीक दें। आप ही ने हमें हमारे लिए ये जिंदगी का फैसला किया है, आप ही हमें इसमें से निकलने में मदद कीजिए। वाफ़ अन्ना, सब कुछ करने के बावजूद, ईमान लाने के बावजूद,
मेहनतें करने के बावजूद, नेकियां करने के बावजूद, मुशक्कतें उठाने के बावजूद, सब्र करने के बावजूद अल्लाह के नेक बंदे क्या दुआ करते रहते अल्लाह ताला से, वाफ़ु अन्ना, अल्लाह ताला आप हमसे दरगुजर फरमाइए। अल्लाहुम्मा इन्नका अंतल अफुव्वु तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना, अल्लाह ताला आप अल अफू हैं, आप दरगुजर करने वाले हैं, आप दरगुजर को पसंद करते हैं, आप हमसे दरगुजर करें, हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ कर दें। अल्लाह ताला आप हमें माफ कर दें। हमें, हम जो भी कुछ गलतियां कोताहियां जाने अनजाने में, जहालत में, जानते बूझते कर बैठे, सगीरा कबीरा, दानिस्ता गैर दानिस्ता, सिर्रन अलानिया, छोटे बड़ा जो भी कुछ हम कर चुके, अल्लाह ताला आप हमसे दरगुजर करें। वगफिर लना, वगफिर लना, और हमारी बख्शिश कर दीजिए। गफरा और अफ में थोड़ा सा फर्क ये है कि गफरा का मतलब है ढांपना, अल्लाह ताला आप हमारे गुनाहों को ढांप दीजिए, और अफ का मतलब है कि उसको इरेज कर दीजिए, हमारे नामा अमाल से ही मिटा दीजिए। वरहमना, और हम पर रहम कीजिए। अंत मौलाना, अल्लाह ताला सिर्फ आप ही हमारे मौला हैं, सिर्फ आप ही हमारे, हमारी हिफाजत करने वाले हैं, सिर्फ आप ही तो हमारे दोस्त हैं। अंता वली फिर दुनिया वल आखिरा, अल्लाह ताला सिर्फ आप ही तो हमारे सब कुछ हैं, आप ही तो पर तो हमने भरोसा किया है, आपकी खातिर ही हम जिंदा हैं, आप ही की रजा की खातिर हम जान देने वाले हैं। मेरा जीना, मेरा मरना, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी अल्लाह ताला सिर्फ आपके लिए ही है। मेरा भरोसा, मेरा तवक्कुल सिर्फ आप पर ही है। अंता मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, अल्लाह ताला आप हमें काफिरों पर फतह नसीब फरमाइए, और अल्लाह ताला आप हमें फतह नसीब फरमाइए हमारे शर के नफ्स पर, और हमारे और शैतान के शर पर। अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए। बहुत खूबसूरत दुआ, बहुत खूबसूरत दुआ। रात भर हिफाजत की दुआओं में से ये दोनों आयत हैं, इससे ऊपर वाली और ये वाली आयत। इसको रोजाना रात को पढ़िए, फिर इन आयात के साथ मांगी गई दुआ बिइज़्निल्लाह कबूल होती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें तौफीक दे कि हम बेहतरीन अमल कर सकें। चले आज की हदीस की तरफ चलते हैं। अन अबी हुरैरा रजी अल्लाह अन्हो, अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हो से रवायत है, यानी वो ये हदीस बयान कर रहे हैं। कौल, वो फरमाते हैं, कौल रसूलुल्लाह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिन हुस्नी इस्लामिल मरई, किसी शख्स के इस्लाम के हुस्न में से ये है, यानी बेहतरीन इस्लाम ये है, तर्कुहु, उसका छोड़ देना, मा ला यानी ही, जो लायानी है, बेफायदा है, जो उसको फायदा नहीं देता। खूबसूरत इस्लाम ये है कि इंसान लायानी चीजों को छोड़ दे, बेफायदा चीजों को छोड़ दे, लग़व और लहव से निजात पा जाए, और फिर मुबाहात को भी से भी बचने की कोशिश करे। तीन चीजें ऐसी हैं जो मकरूहात से पहले आ जाती हैं, ठीक है। इनमें मुबाह, मुबाह वो चीजें होती हैं जिनका ना तो कोई फायदा होता है या ना नुकसान होता है, मतलब ना तो वो उसका मतलब दुनियावी फायदा तो होता है, आखिरत में उसका कोई फायदा नहीं होता। मुबाह क्या होता है, जिसका दुनिया में कुछ फायदा होता है, वो हराम नहीं है, वो मना नहीं है, वो मकरूह नहीं है, वो उस काम को किया जा सकता है, लेकिन उसका आखिरत में कोई फायदा नहीं है, ठीक है, आखिरत के लिए नहीं है। मसलन एक वो लिबास है जो आपके बदन को ढांकता है, ठीक है, तो वो लिबास तो जरूरी है, जो आपको आपकी आपकी सतर पोशी करता है, आपको आपको गर्मी सर्दी से बचाता है, वो लिबास तो जरूरी है। अब उस लिबास की डिजाइनिंग करना हलाल के दायरे में रहकर, वो मना नहीं है, लेकिन ये कि उसका फायदा कोई नहीं है। बारीक बारीक डिजाइन बनाते रहना, उसके ऊपर कढ़ाइयाँ करना, गोटा कनारी करना, वक्त लगाना, माल लगाना उसके ऊपर, अब वो मना तो नहीं है, हलाल के दायरे में रह के आप कर सकते हैं, जीनत में आता है, लेकिन उसका आखिरत में कोई फायदा नहीं है। आखिरत में उसी लिबास का फायदा है जो आपकी सतर पोशी कर गया, आपने अल्लाह की रजा की खातिर बाहया लिबास पहना है, ये मुबाह है। तो बहुत ज्यादा मुबाह में उलझे रहना भी इंसान को फिर लग़व और लहव में ले जाता है। लग़व क्या है? लग़व और लहव दोनों चीजें हैं जिनका मानी होता है यानी,
یعنی جو بے فائدہ ہیں، جن کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے اور نہ ہی ان کا جو ہے ان کا نقصان زیادہ ہے۔ بعض اوقات ان کا نقصان زیادہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا نہ دنیا میں فائدہ ہے اور نہ آخرت میں فائدہ ہے۔ مثلاً ناول پڑھنا، بہت زیادہ وقت اس کو دینا، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی اس کے پیچھے کوئی خیر نہیں ہے، بس تفنن تباہ کے لیے وہ پڑھتے رہنا۔ اسی طرح لہو، بعض علماء نے لہو جو ہے اس کو موسیقی کا نام دیا کہ موسیقی جو ہے وہ لہو ہے۔ اسی طرح قصہ گوئی اور دیگر ایسے کام، تو یہ مباح اور لغو اور لہو جو ہیں، یہ پھر انسان کو مکروہات میں مبتلا کرتے ہیں۔ تو اس کا کرائٹیریا یہ دے دیا گیا کہ دین کی خوبصورتی اس چیز میں ہے، یعنی اسلام کی خوبصورتی اس چیز میں ہے کہ انسان بے فائدہ چیزوں کو، یعنی جس کا دنیا اور آخرت میں کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، اس کو چھوڑتا چلا جائے، اس میں مصروف نہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے اس کا مال بھی بچے گا اور اس کا وقت بھی بچے گا اور اس کی انرجی بھی بچے گی، اور وہ اپنی انرجی، اپنی صلاحیت، اپنا مال، یہ ساری چیزیں، اپنا وقت، اپنی صحت، یہ ساری چیزیں پھر آخرت کو کمانے میں لگا سکے گا۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم کہتے ہیں وقت نہیں ملتا۔ اب آپ نے دورہ قرآن کا کتنے ہی لوگوں کو دعوت دی ہوگی، لیکن وہ کہتے ہیں وقت نہیں ملتا، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس ٹائم کیوں نہیں ہے، ایک سالن پکانے، ایک ناشتہ تیار کرنے یا دیگر کاموں میں ہمارا وقت کیوں زیادہ لگتا ہے؟ ہم اس کو کیسے شارٹ سے شارٹ کام ٹائم میں اس کو مکمل کر کے اللہ کے دین کا کام کر سکتے ہیں؟ تو کیا ہے حسن اسلام؟ کیا ہے کہ انسان اس چیز کو چھوڑ دے جو اس کو فائدہ نہیں دیتی۔ اس میں ایک اور چیز بھی شامل ہے، اور وہ یہ کہ جو آپ سے متعلق نہیں ہے کام، باتیں، ان میں دخل نہ دے۔ اسلام کا حسن، آپ کا دین خوبصورت تب ہوتا ہے جو چیز آپ کے متعلق نہیں ہے، آپ اس میں دخل اندازی نہ کریں۔ کون کیا کہہ رہا ہے، کیوں کہہ رہا ہے، دو ساس اور میری ساس اور نند چپ کے بیٹھ کے آپس میں کیا باتیں کر رہی ہیں، کس نے کیا پکایا ہے، کس کے گھر کون آیا ہے، کون گیا ہے، ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے، نہ ہماری دنیا کا نہ ہماری آخرت کا۔ تو ان کاموں میں لگنا جس میں ہمارا تعلق نہیں ہے، جس سے ہمارا واسطہ نہیں ہے، جو ہمارے فائدے کی چیزیں نہیں ہیں، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ آپ ورکنگ پلیس پر ہیں، آپ کی کولیگ کس سے فون پہ بات کر رہی ہے، آپ وہ اپنی فائل میں کیا کر رہی ہے، وہ اپنا کام مکمل کر رہی ہے یا نہیں کر رہی، آپ کا تو اس سے، آپ سے تو پوچھ نہیں ہے۔ آپ سے تو صرف تب پوچھ ہے جب آپ اس کے نگران ہیں، جب آپ اس کے نگران نہیں ہیں تو پھر آپ سے پوچھ بھی نہیں ہے۔ تو اپنے کام کے اوپر دھیان دیں، اپنے دائرہ کار میں رہیں۔ ہمارا کام نہیں کہ ہم لوگوں کے موبائل اٹھا کے چیک کرتے رہیں اور اسی طرح ان کی کمپیوٹر میں جھانکتے رہیں اور ان کی نوٹس میں دیکھیں اور ان دیکھیں کہ وہ کس طرح کریں ہیں کس طرح نہیں کریں، ہم سے اس کی پوچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، جو اس سے متعلق نہیں ہے، جو اس کے فائدے کی چیز نہیں ہے، وہ اس کو چھوڑ دے۔ یہ سب سے خوبصورت اسلام ہے، بہترین اسلام ہے۔ حدیث حسن رواہ ترمذی وغیرہ ہکذا، یہ حدیث حسن درجے کی ہے، یعنی صحیح درجے کی نہیں ہے، حسن درجے کی ہے۔ اور صحیح سے حسن درجے میں کون سی حدیث چلی جاتی ہے؟ جس میں جو راوی ہے اس کو معمولی سا، بالکل معمولی سا بھولتا ہو کچھ، معمولی سا اس کا حافظہ کمزور ہو، یہ نہیں کہ وہ روایت کے الفاظ بھول گیا ہے یا وہ کچھ اور نہیں، معمولی سا، جیسے کوئی کہتے کہ اچھا یہ لفظ تھا یا یہ لفظ تھا، تو وہ پھر ایسے میں دونوں ہی لفظ بیان کر دیتے ہیں، یا وہ یہ کہتے کہ مجھے یاد نہیں ہے کہ یہ ایک دفعہ بات کی گئی یا دو دفعہ، ٹھیک ہے، تو وہ یہ بھی بیان کر دیتے کہ مجھے یہ چیز بات نہیں ہے، معلوم یاد نہیں ہے۔ تو معمولی سا جو حافظے کی کمزوری ہے، وہ جب حدیث میں نظر آتی ہے تو پھر جو محدثین ہیں اس کو حسن سے، وہ صحیح سے حسن کے درجے میں لے جاتے ہیں۔ یعنی یہ حسن حدیث ایسی نہیں ہوتی کہ ضعیف ہو یا موضوع ہو، صحیح حدیث کے بعد حسن کا درجہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ۔ اور آج کی حدیث بہت خوبصورت ہے اور سیکھنے کی اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس میں علم نافع عطا کرے۔